गौतम बुद्ध कहते हैं, ध्यान क्या है और उसे करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ध्यान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। ध्यान करने से आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में आपको कहीं ढूंढने पर मिलेंगे नहीं। काशी में एक व्यक्ति था जिसमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। उसकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उसे ध्यान सिखा सके। वह बहुत भटकता रहा एक अच्छे गुरु की तलाश में। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे, चौथे से पांचवें गुरु के पास गया। इस प्रकार वह कई गुरुओं के पास गया ज्ञान सीखने के लिए, खुद को जानने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसे करते करते सालों बीत गए। अब वह थक चुका था, अतृप्त था, क्योंकि उसकी तलाश पूरी नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उसे कहा कि अगर तुम सच में गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं कि हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहता है। यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि आज तक किसी को वह मिला ही नहीं। जब भी किसी को इसके बारे में पता चलता है तो वह योगी उस स्थान से चला जाता है और हिमालय पर्वतमाला की और भी गहराइयों में जाकर बस जाता है। यहाँ पर एक बात निश्चित है कि वह हिमालय की दुर्गम घाटियों में ही रहता है, पर किसी को पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है। वह व्यक्ति बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिमालय की यात्रा पर खर्च के लिए 2 साल तक मेहनत करके धन इकट्ठा किया। फिर उसने यात्रा शुरू की। उसने यात्रा का कुछ हिस्सा ऊंटों पर, फिर घोड़ों पर सवार होकर तय किया। आखिरकार वह हिमालय की तलहटी पर पहुंच गया, जहां से अब उसे पैदल चलकर पहाड़ों में जाना था। वहां उसने हिमालय की निचली घाटियों में रहने वाले कई स्थानीय लोगों से उस योगी के बारे में पूछताछ की। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उस बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है, कोई नहीं बता सकता कि वह कितना पुराना है। शायद 400 साल का या 500 साल का हो, किसी को मालूम नहीं। वह इसी हिमालय पर्वत में कहीं रहता है, लेकिन जगह नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम में से किसी को भी यह जानकारी नहीं है कि आप उसे वास्तव में कहाँ पाएंगे। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि वह योगी रहता तो यही है। उस व्यक्ति ने हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों पर जाकर योगी की तलाश शुरू की। उसने एक चोटी पर चढ़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस प्रकार वह कई सालों तक योगी की खोज में हिमालय की घाटियों में भटकता रहा। 2 साल बीत गए, लेकिन वह अब भी योगी की खोज में लगा हुआ था। वह ढूंढता रहा, बस उसे खोजना ही था। वह बहुत थक चुका था। कई बार उसकी हालत मरने जैसी हो जाती थी। वह जंगली फल और पत्ते खाकर भाग्य के भरोसे जिंदा था। वह बहुत पतला हो चुका था, उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे उस योगी को खोजना ही है, भले ही इस खोज में उसकी जान क्यों न चली जाए। एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वह इतना थक चुका था कि चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग घसीटते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचा। उस झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। उस व्यक्ति को लगा कि शायद वह योगी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने खुद को बहुत हारा हुआ महसूस किया। वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी थकान से उसने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वह हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर से किसी भी प्रकार की तलाश की सारी आग समाप्त हो चुकी थी। सारा विचार खत्म हो चुका था। वह शांति से लेटा हुआ था और जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा। उसने कभी ऐसा आनंद महसूस नहीं किया था। अचानक उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अचानक सभी विचार गायब हो गए। उसे लगने लगा कि जैसे वह अब दुनिया में नहीं है, जैसे उसका शरीर और आत्मा 2 अलग अलग चीजें हैं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है।
उसने आंखें खोली, सामने एक बहुत ही तेजस्वी आंखों वाला प्रसिद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह सैकड़ों सालों से इन्हीं पहाड़ों में रह रहा हो। वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर तू मुझ तक पहुंच ही गया। वह व्यक्ति भी मुस्कुराया। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुझे मुझसे कुछ पूछना है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तभी वह बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। वह एक अद्भुत जादुई हंसी थी। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी, जैसे हिमालय की पूरी पहाड़ी भी उसके साथ हंस पड़ी हो। उसकी हंसी की गूंज बहुत देर तक सुनाई देती रही। फिर वह बूढ़ा योगी बोला, तो अब तू समझ गया कि ध्यान क्या है? जमीन पर लेटा हुआ वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं समझ गया। दोस्तों, इस प्रकार से वह व्यक्ति हिमालय की रास्ते में जाते जाते ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, और उस बूढ़े योगी से मिलने के बाद उसकी सारी चिंता और सारी भावनाएं मिट गई, और वह उस योगी के साथ ही ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो।